जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कोशिका सेल के बारे में। इसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो यहाँ पे नाम देखा जाए तो साइको मत समझिएगा, साइको मतलब पागल होता है। यहाँ पे साइटो और इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो नेम हो गया और अध्ययन अगर करेंगे इसके बारे में तो साइटोलॉजी। इसका खोज सबसे पहले 1665 में देखा जाए तो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी से कार के टुकड़े पे देखा था मरे हुए कोशिका का, एक प्रकार से मरा हुआ कोशिका देखे थे। इसीलिए कोशिका का जनक या खोजकर्ता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब यहीं पे देखा जाए तो जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया था? तो जीवित कोशिका के बारे में एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने बताया था। एंटोनी और ल्यूवेनहॉक ने बताया था। तो जीवित कोशिका के बारे में अगर पूछे तो हम इनका नाम बताएंगे और मरे हुए कोशिका के जनक कहिए या एक तरह से कोशिका का ही जनक कहिए तो रॉबर्ट हुक के बारे में बताएंगे। तो यहां पे इसका अब सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे इसका सिद्धांत। अगर सिद्धांत की बात करें तो स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। अब अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका के बारे में तो सबसे छोटी कोशिका को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा के रूप में प्राप्त होता है। माइक्रोप्लाज्मा के रूप में हमें दिखता है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ा कोशिका अगर देखें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा, आप लोग जानते ही हैं बड़ा सा जो होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा। अब यहां पे चलते हैं मनुष्य में अगर देखा जाए तो मानव में छोटा कोशिका, अगर मानव में छोटा कोशिका की बात करें, हम छोटा कोशिका की बात करें तो जो पुरुष होता है उसके स्पर्म को कहा जाता है, उसका स्पर्म होता है सबसे छोटे कोशिका। और मानव में अगर बड़ा कोशिका की बात करें तो स्त्री का ओवम होता है, माने अंडाणु होता है। तो मानव में छोटा और मानव में बड़ा आप समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर देखें मानव में लंबी अगर कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन, जो ब्रेन में एक तरह से स्थापित और ब्रेन में ज्यादा पाया जाता है। तो यहां पे अगर देखें लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन, और यह विभाजन रहित होता है। विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब यह कदापि नहीं कि वह एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाके अस्तित्व छोड़ दे, नहीं। विभाजन का मतलब होता है कि अपना हमशक्ल बना लेना, अपने जैसे ही दूसरा एक और प्रतिरूप तैयार कर लेना, यही होता है विभाजन। जैसे एक जगह का कोशिका अगर वहां पे डैमेज हो गया है तो उसके बगल वाला कोशिका क्या करेगा? एक अपना हमशक्ल पैदा करके और उस जगह पे खड़ा कर देगा, जिससे कि वो अब वहां पे क्या करे, उसका काम भार, एक तरह से कार्यभार देखे और उसके कार्य को आगे बढ़ाए। तो ये होता है विभाजन। विभाजन का मतलब ये नहीं कि विभाजन हो गया और जाके मर गया, नहीं। एक रूप में से निकला और दूसरा रूप धारण करके काम करना शुरू कर दिया, तो ये होता है विभाजन। इसीलिए कहा जाता है, ये ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन, इसीलिए कहा जाता है कि, और ज्यादा आप लोग देखते भी होंगे गाड़ी चलाते समय, मोटर बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट के उपयोग के लिए पुलिस बार बार कहती है, या जो समझदार लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, कहते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि अगर कहीं हमारे शरीर में अदर्स कहीं भी जगह चोट लगेगा ना तो सेल्स जो होते हैं ना वो रिकवर कर लेंगे, लेकिन अगर ब्रेन में लग गया ना तो रिकवर नहीं कर पाएगा। एक ही बार फ्लाइट होगा और पलायन ही कर जाएगा, प्रकाश वेग से भी ऊपर निकल जाएगा वो, माने वो पूरा दुनिया में वापस आ ही नहीं पाएगा। यही कारण है कि ब्रेन को हमेशा बचा के रखा जाता है, नहीं तो पता चलेगा केचुल छोड़ के और वहीं पे अपना पूरा का पूरा संन्यास ले लेगा। तो केचुल नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज विभाजन की अगर बात करें तो सबसे तेज विभाजन अगर देखा जाए तो लीवर में होता है। अगर हमारे पूरे शरीर में सबसे तेज विभाजन माने अपना हमशक्ल पैदा करने का काम कोशिका करता है ना तो वह लीवर में करता है। अगर लीवर को काट दिया जाए ना तो पुनः वह जल्दी से अपना हमशक्ल पैदा कर लेगा और वो बढ़ जाएगा। तो सबसे तेज क्वेश्चन बनता है, सबसे तेज अगर रिकवर करने का या सेल या अपना प्रतिरूप या हमशक्ल पैदा करने का जगह कौन सा है तो वह है लीवर। तो यह ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया आपके कोशिका के कुछ मूलभूत सिद्धांत के बारे में। मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें पूरा विस्तार से आगे की बताऊंगा। यहां पे उसका मूलभूत सिद्धांत और उसके बारे में थोड़ा सा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो इसका दूसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, अगर हमें कोशिका को देखना हो ना, अब कई बार तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शरीर में कोशिका को पार्ट समझ लेते हैं, अंग समझ लेते हैं। नहीं, ये हमारा अंग नहीं है, वो हमारे शरीर की इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं है, यह ध्यान रखना है।
यहाँ पे अगर देखें ना, अगर एक संरचना के रूप में, एक फिगर के रूप में समझे, तो अगर हम कई ईंटों को मिलाते हैं और एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं तो दीवार बनता है, और कई दीवारों को मिला दिया जाए तो कमरा बनता है, और कई कमरा को मिला के खूब बढ़िया फूल पत्ती लगा के सजा दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से कई कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, और कई उत्तक जब मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, पार्ट्स। जब कई उत्तक मिले तो पार्ट्स हो गए, अंग हो गए, और जब कई अंग मिलेंगे, जैसे हाथ हो गया हमारा, अब यह क्या है, अंग है, हाथ हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया है, जिसे मैं बोल रहा हूं, तो पैर हो गया, तो ये हमारे अंग हैं। जब कई अंग मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, शरीर। तो ये कोशिका का एक क्रम होता है। जैसे हमने यहाँ पे फिगर के तौर पे आपको बताया कि ईंट को मिलाइए, कई ईंट को सजा एक तरह से जोड़ते जाइए तो दीवार, दीवार को जोड़ते जाइए तो कमरा, और कमरा से मिला के घर। ऐसे ही कोशिका को मिलाइए, कई कोशिका मिलके टिश्यूज, उत्तक, और कई उत्तक मिलके पार्ट्स, अंग, और कई अंग मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको पूरा कोशिका का पूरा संरचना बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।